औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तमाम मेंबर्स को, तमाम नए आने वाले दोस्तों को वेलकम कहता हूँ जी, खुशामदीद कहता हूँ। हमारा ट्रेनिंग का सिलसिला जो है, जैसे कि पिछले कई दिनों से जारी है, आज हम उसी ट्रेनिंग के जो हमारा सिलसिला जारी, उसको आगे जारी रखेंगे। कल हमने बात की थी नेम लिस्ट पे, और इसके साथ साथ हमने इनविटेशन पे बात की थी। तो आज इंशाल्लाह ताला हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंटेशन और फॉलो अप के ऊपर। तो आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। तमाम दोस्त जो है आज के सेशन को बड़े गौर से और तवज्जो से सुने, और जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको राइट डाउन करें, उनको लिखें और उनके नोट्स बनाएं। जी, आज का हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे प्रेजेंटेशन के ऊपर। प्रेजेंटेशन जो है वो हमारे इस सिस्टम की बैकबोन है। यानी कि जो प्रेजेंटेशन है वो एक हमारे इस बिज़नेस की, आप ये समझ लें कि ये एक छाननी है जो कि हमें हमारे बिज़नेस को आगे बढ़ाने में हमारी बहुत हेल्पफुल साबित होती है। तो आइए जी, आज की हमारी जो प्रेजेंटेशन का टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं। प्रेजेंटेशन को आम ज़बान में आप ओपीपी कहते हैं। ओपीपी से मतलब बनता है ओपन प्लान प्रेजेंटेशन। ओपन प्लान प्रेजेंटेशन इसको कहा जाता है। इसमें क्या किया जाता है जी, शेयर माय बिजनेस अपॉर्चुनिटी। इसमें हम ये करते हैं कि अपनी जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जो हमारा सिस्टम है, उसको शेयर करते हैं अपने आने वाले नए दोस्तों के साथ। तो जितनी आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, इतना आपका जो टार है वो अच्छा होगा। टार से बनता है टीम एक्टिवनेस रेशो। इतनी ही आपके जो टीम है उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी हो जाएगी। तो प्रेजेंटेशन के अमल को हमने बहुत अच्छा करना है। आइए चलते हैं आज की प्रेजेंटेशन के टॉपिक की तरफ, इसको हम डिस्कस करते हैं जी। जैसे कि आपको याद होगा कि हम एक लूप पे बात कर रहे हैं, एक साइकिल पे हम बात कर रहे हैं। सक्सेसफुल एक्शन लूप पे हम पिछले तकरीबन कल से सिलसिला ये शुरू हुआ, पिछले रोज़ से, कि हमने ये बात की कि हम जो हमारा लूप है, लूप कहते हैं सर्कल को, और इस लूप के अंदर 4 चीज़ें आती हैं। जैसे कि कल हमने बात की है नेम लिस्ट पे, फिर हमने दूसरे सेशन में, कल के दूसरे सेशन के हमने बात की थी इनविटेशन के ऊपर, कि हमने दावत कैसे देनी है। इनविटेशन के बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप जैसे कि देख रहे हैं वो है प्रेजेंटेशन एंड फॉलो अप। आज इंशाल्लाह 2 टॉपिक हम लेंगे, प्रेजेंटेशन भी बात करेंगे और फॉलो अप भी बात करेंगे। अच्छा, ये जो 4 चीज़ें हैं जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हमारे इस बिज़नेस की बेसिक्स हैं, यानी कि बुनियादी चीज़ें हैं। अगर ये बेसिक आपकी अच्छी होंगी तो आपका बिज़नेस जो है वो तेज़ी से ग्रोथ करेगा, और इस तरीके से आपका जो नेटवर्क है, आपका जो टीम है, वो अच्छे तरीके से बिल्ड होना शुरू हो जाएगी। तो आइए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इज़ अ बिजनेस फोकसिंग ऑन शेयरिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी। डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है, ये वो बिजनेस है, ये वो एक कारपोरेशन है जिसमें आप अपना बिजनेस जो है, इसकी जो बिजनेस की जो अपॉर्चुनिटी है, ये दूसरों के साथ शेयर करते हैं। दूसरों के साथ आप इसको दूसरों के इसके बारे में बताते हैं कि चूँकि यहाँ पे ये जो बिजनेस है ये लोगों का बिजनेस है, ये आपका कंज्यूमर नेटवर्क पे चलेगा। आपका ये कंज्यूमर जो है ग्रुप, चूंकि आपने बनाना है यहाँ पे, उस पे चलेगा। तो यहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम ये अपॉर्चुनिटी दूसरों के साथ शेयर करें। जब भी अपॉर्चुनिटी की बात आती है तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि हर दौर के अंदर एक अपॉर्चुनिटी आती है, और वो अपॉर्चुनिटी ऐसी होती है कि उसका जो हिस्सा बन जाते हैं वो मिलीनियर्स भी बनते हैं, वो बिलीनियर्स भी बनते हैं। आज जो आपके साथ आज इस दौर के अंदर जो अपॉर्चुनिटी टॉप पे है, और इस अपॉर्चुनिटी की वजह से लाखों लोग जो है वो खुशहाली हासिल कर चुके हैं,
इस अपॉर्चुनिटी का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। तो ये अपॉर्चुनिटी हमने इसमें इस चीज़ को फोकस करना है कि हमने ये आगे शेयर करनी है अपने उन लोगों के साथ जो हमारे दोस्त हैं। जैसे कल मैंने बात की थी कि ये अपॉर्चुनिटी आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में आएंगे, यानी कि नेम लिस्ट के अंदर। वी नीड टू कंटिन्यू शेयर दी बिजनेस अपॉर्चुनिटी विद अदर। ये हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि ये अपॉर्चुनिटी लगातार हम दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, लगातार हम दूसरों को बताते रहें इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। अगर हम लगातार इसके बारे में शेयर करते रहेंगे तो ये हमारे इस बिज़नेस के अंदर मतलब ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर अपॉर्चुनिटी मतलब हम कुछ अरसे तक ये किसी के साथ शेयर करते हैं, कुछ अरसे तक मतलब फिर अगर हम मतलब इसको प्रॉपर तरीके से आगे प्रमोट नहीं कर रहे तो हमारा जो बिज़नेस है वो स्लो होने की जो वजह है कि वो यही होती है कि हम अपनी इस अपॉर्चुनिटी को दूसरों के साथ शेयर करना बंद कर देते हैं। तो हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम लगातार बगैर किसी तातल के इस अपॉर्चुनिटी को अपने दोस्तों के साथ, अपनी वार्म मार्केट के साथ, अपनी कोल्ड मार्केट के साथ शेयर करते रहें। अब आज के जो हमारा सेशन है इसके जो कंटेंट्स हैं उन पे आज बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे आज 3 पीसेज ऑफ पर्पस ऑफ बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन। हम वो 3 चीज़ें देखेंगे कि इस प्रेजेंटेशन जो हमने देनी है आगे अपने दोस्तों को, अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में मौजूद लोगों को, तो इसका मकसद क्या है उसके 3 पीसेज पे हम बात करेंगे। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे प्रोसेस, इसका प्रोसेस क्या होना चाहिए, किस तरीके के तहत ये प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, कौन सा वो प्रोसेस है जो आपकी प्रेजेंटेशन को ज़्यादा प्रोफेशनल करेगा, आपकी प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छा करेगा। ये बात तमाम दोस्त जो है अपनी ज़हन नशीन कर लें कि आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं ये इंफॉर्मेशन एज का दौर है। दुनिया जो है, दुनिया में एक दौर था कि उसको एग्रियल एज कहते हैं, खेती बाड़ी का दौर था, ठीक है, बार्टरिंग सिस्टम था। फिर दुनिया में दूसरा जो दौर शुरू हुआ उसको कहते हैं इंडस्ट्रियल एज। आज जो दुनिया में दौर है इस दौर को इंफॉर्मेशन एज कहते हैं। और इंफॉर्मेशन एज में वो बंदा बड़ा शानदार तरीके से तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा, अपने गोल्स को हासिल कर लेगा जो ज्यादा प्रोफेशनल होगा, ठीक है, जिसकी गुफ्तगू प्रोफेशनल होगी, जिसका अपने बिजनेस के, मैं कल भी ये बात कर चुका हूं, देखें हत्ता कि आपने अपने बाल कटवाने होते हैं तो आप जिस बार्बर के पास जाते हैं तो आप उस बार्बर को तरजीह देते हैं जो कि आपके बाल प्रोफेशनली काटेगा, हेयर कटिंग आपकी प्रोफेशनली करेगा। तो सेम लाइक हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो सिस्टम है, इसके अंदर जो मेन चीज है वो प्रोफेशनलिज्म है कि आप जो बात कर रहे हैं वो बात आपकी ऑथेंटिक है या नहीं, आप जो जिस बंदे को डील कर रहे हैं उसको डील जो है आप नॉन प्रोफेशनली कर रहे हैं या प्रोफेशनली कर रहे हैं। ये बहुत मैटर करती है ये चीज कि हमारा जो तरीकाकार है, जो एटीट्यूड है वो प्रोफेशनल होना चाहिए। तो आज इंशाल्लाह ताला हम प्रोसेस पे भी बात करेंगे कि हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो कैसे प्रोफेशनल हो सकती है। इसके बाद चौथे नंबर पे हम बात करेंगे की नोट फॉर कम्युनिकेशन विद 7 टाइप्स ऑफ पीपल, कि आपने 7 किस्म के लोगों के साथ जो है वो किस तरह की कम्युनिकेशन करनी है, यानी किस तरीके से आपने उनके साथ गुफ्तगू करनी है, उनसे आपने राब्ता करना है। 7 टाइप्स ऑफ पीपल वो कौन है, वो 7 किस्म के कौन लोग हैं वो भी हम देखेंगे कि उनके साथ आपने कैसे गुफ्तगू करनी है। यानी कि हर बंदे की हर बंदे के साथ गुफ्तगू करने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। आप अपने वालिदैन के साथ अलग एक एटीट्यूड के साथ गुफ्तगू करते हैं, वहां पे इज्जत और रिस्पेक्ट और जो वो एक अमल होता है। आप अपने दोस्तों के साथ जो बात करते हैं तो वहां फ्रैंकनेस होती है, वहां कुछ और तरीके से आप बात करते हैं। तो इसी तरीके से आपका टीचर है, आपके उस्ताद हैं, आपके टीचर्स हैं, उनके साथ आप कैसे बिहेव करना है, कैसे आपने गुफ्तगू करनी है। तो इसी तरीके से ये 7 किस्म के जो मुख्तलिफ लोग हैं इनके साथ हमने कैसे कम्युनिकेट करना है। फिर आज देखेंगे कि आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन, इसमें 6 स्टेप्स क्या हैं और 6 क्वेश्चंस क्या हैं। 6 सवालात भी आएंगे और कौन से वो 6 सवालात हैं, फिर उनके जवाबात कैसे हमने डिलीवर करना है वो भी इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे। और 6वें नंबर पे बात होगी जी मैजिक कम्युनिकेशन पैटर्न, कौन सा ऐसा जादू वाली कम्युनिकेशन है, यानी कि शानदार किस्म की कम्युनिकेशन है जिसमें आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो मैजिकल कम्युनिकेशन पे इंशाल्लाह ताला बात होगी। और इसके बाद हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, अगली स्लाइड की तरफ। 3 पर्पस ऑफ बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन, हमारी जो प्रेजेंटेशन है उसके 3 मकासद होने चाहिए,
3 उसके पर्पज होने चाहिए। सबसे पहला जो मकसद है, फाइंड आउट नीड, कि आपने जब प्रेजेंटेशन देनी है किसी बंदे को, तो प्रेजेंटेशन में आपने उस बंदे की नीड को तलाश करना है, वो ज़रूरत उसकी तलाश करना है। दूसरे नंबर पे जो प्रेजेंटेशन का मकसद है वो है कि आप उस बंदे को आप अपॉर्चुनिटी दे सकें, आप उस बंदे को इस जो दुनिया की सबसे बड़ी इस वक्त अपॉर्चुनिटी बन चुकी है, इसके बारे में प्रॉपर तरीके से आप उसको नॉलेज दे सकें, और प्रोफेशनली यानी कि इस अपॉर्चुनिटी के बारे में जो उसकी गलत राय है, जो उसकी मिस कंसेप्शन है, जो उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो उसका आप कह सकते हैं उसका रॉन्ग पैराडिम है, यानी कि उसका इस इंडस्ट्री के बारे में जो गलत उसकी राय है, उस राय को चेंज करके उसको सही बेहतरीन तरीके से इस अपॉर्चुनिटी के बारे में नॉलेज फराहम करना। और आ गया जी शेड्यूल नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, यानी कि फॉलो अप। प्रेजेंटेशन का एक मकसद क्या है कि आपने अपॉइंटमेंट से लेनी है। ये बात बड़ी समझने वाली है कि हमारा जो बिजनेस है ये अपॉइंटमेंट का बिजनेस है। आप अगर गौर करें तो हमारे बिजनेस के अंदर एक, जैसे मैंने आपको परसों जब मैंने ओपीपी आपको दी, प्रेजेंटेशन दी, तो प्रेजेंटेशन के बाद मैंने ऑनलाइन आपसे अपॉइंटमेंट ली कल की ट्रेनिंग की, ठीक है। फिर आपसे अपॉइंटमेंट ली शाम प्रोडक्ट की ट्रेनिंग की, ठीक है, कि आपने प्रोडक्ट की ट्रेनिंग में आना है। फिर आज मैंने कल जो नेम लिस्ट पे और इनविटेशन पे बात की थी, तो उसमें आपसे मैंने अपॉइंटमेंट ले ली थी आज की ट्रेनिंग की, यानी कि आज प्रेजेंटेशन पे मैंने बात करनी थी, और इसी के साथ साथ जो है मैंने आज फॉलो अप पे बात करनी है। तो हमारा जो बिजनेस है ब्रदर एंड सिस्टर, तमाम लोग ये बात ज़हन-नशीन कर लें कि हमारा जो बिजनेस है ये अपॉइंटमेंट का बिजनेस है। जिस बंदे को अपॉइंटमेंट लेने में एक्सपर्टी हासिल हो जाती है, वो इस बिजनेस के अंदर जल्दी कामयाब हो जाता है। मतलब एक अपॉइंटमेंट ली, फिर अगली मीटिंग की, उसके साथ अपॉइंटमेंट ले लेनी है। एक एक्टिविटी आपने की तो अब अगली एक्टिविटी की अपॉइंटमेंट ले लेनी है। तो इस तरीके से आपकी जो अपॉइंटमेंट है, ये अपॉइंटमेंट लेते 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 एक वक्त आएगा कि आप इस सिस्टम में अचीवर बन चुके होंगे। तो ये अपॉइंटमेंट का जो सिलसिला है ये हमने रोकना नहीं है। तो ये 3 आज के मकसद हैं जी हमारी इस प्रेजेंटेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ। प्रेजेंटेशन आप किसी बंदे को ओपीपी करवाते हैं, हेल्थ सेमिनार में बुलाते हैं, तो उसका मकसद क्या होता है कि आपने उसकी ज़रूरत को तलाश करना है, उसको दुनिया की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी देनी है और अगली अपॉइंटमेंट उससे लेनी है। अब इसके 3 प्रिंसिपल्स हैं, 3 असूल हैं, उन 3 असूलों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले ये सारे दोस्त बड़े ध्यान से इसको ज़हन-नशीन कर लें, अपने दिमाग में बिठा लें कि 3 कौन से वो असूल हैं जिस पे हमने कारबंद रहना है और अमल करना है। एक जुमला बड़ा शानदार लिखा हुआ है जी, क्वांटिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वालिटी। क्वांटिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वालिटी, ये जुमला मैं कह रहा हूं। अब इस जुमले का मतलब क्या है? इस जुमले का मतलब यह है कि आपने क्वालिटी पे फोकस नहीं करना, आपने क्वांटिटी पे फोकस करना है। क्वांटिटी का मतलब क्या है कि देखें, मैंने कल भी ये बात की थी कि जब आपके पास एक चीज का मटेरियल, रॉ मटेरियल ही कम है, ठीक है, मतलब आपके पास गन्ना ही कम है तो आप चीनी कम बनाएंगे। आपके पास दूध ही कम है तो आप जो है उसमें से घी कितना निकाल सकेंगे? थोड़ा ही निकलेगा। तो सेम लाइक एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो हमारा बिजनेस है इसके अंदर क्वांटिटी फिलहाल मैटर नहीं करती, इसमें जो मैटर करती है वो क्या होती है जी? वो क्वालिटी। आपने क्या करना है? सबसे पहले क्वालिटी पे फोकस करना है और क्वालिटी में से फिर क्वांटिटी निकलेगी। और आप जब यहां पे लिखा हुआ है क्वांटिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वालिटी, आप जब क्वांटिटी में आपके पास मिकदार ज्यादा होगी, आपके पास जो है प्रेजेंटेशन करने के मतलब बहुत ज्यादा आप प्रेजेंटेशन कर रहे होंगे तो उसमें से आपकी क्वालिटी अच्छी निकल आएगी, अच्छे लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। तो हमारे यहां क्या होता है कि कुछ लोग जो है चंद लोगों को बुलाते हैं और उन्हीं पे सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा क्वालिटी जो निकलती है वो क्वांटिटी से निकलती है, यानी कि ज्यादा मिकदार में आपकी प्रेजेंटेशन होंगी तो उसमें से आपके पास क्वालिटी आ जाएगी। और दूसरे नंबर पे जो चीज है वो है एटीट्यूड इज मोर इंपॉर्टेंट देन कन्विंसिंग। जब आप किसी बंदे को
कन्वेंस कर रहे होते हैं, तो कन्वेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका एटीट्यूड है, आपका रवैया क्या है। रवैये का मतलब यहां पे मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अंदर से क्या उस बंदे को, मतलब अंदर से क्या सोच रहे हैं, क्या उस बंदे को आप कामयाब करना चाहते हैं, क्या उस बंदे को आगे लेकर जाना चाहते हैं, या सिर्फ आपका उस बंदे को जिस सिस्टम में लाने में आपका अपना कोई लालच है। देखें, जब आप दूसरों का भला सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका भला होगा। तो एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहबी आए, तो उन्होंने एक बात की कि ये मैंने रोशनदान के बारे में एक बात की, जैसे बड़ी मशहूर ये आपने सुनी हुई है हदीस मुबारक के, तो आपने फरमाया कि वो रोशनदान क्यों रखा। उन्होंने कहा कि इसलिए रखा कि वहां से हवा भी आए और रोशनी भी आए, दोनों चीजें आए। तो आपने कहा कि अगर आप इस नीयत से करते कि उसमें से अजान की आवाज आए तो हवा तो और रोशनी तो आनी ही थी वहां से। तो सेम लाइक जब आप ये रवैया रखेंगे कि मैं दूसरों को ये अपॉर्चुनिटी डिलीवर कर रहा हूं और इस अपॉर्चुनिटी की वजह से दूसरे लोग कामयाब होंगे और तरक्की की तरफ जाएंगे, तो ये एटीट्यूड जो है, ये एटीट्यूड आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा, कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। इसको कहते हैं गिविंग एटीट्यूड, यानी कि देने वाला एटीट्यूड। अगर हम ये एटीट्यूड रखेंगे कि सिर्फ हमारा सेल हो जाए, हमारे साथ लोग ज्वाइन हो जाएं, तो ये एटीट्यूड छोटा एटीट्यूड है। हमने बड़े लेवल पे जाना है, हमने लोगों को डिलीवर करना है, हमने लोगों को देना है और हमने सर्विस का एटीट्यूड अपनाना है। और तीसरे नंबर पे जो चीज है जी, व्हाट दे नीड इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू वांट टू सेल। कहते हैं कि ये बहुत बड़ी जबरदस्त बात लिखी हुई है कि आप जो है इस चीज पे फोकस ना करें कि आप क्या जो है सेल करना चाहते हैं, आप अगले बंदे को क्या देना चाहते हैं, इस पे तवज्जो ना रखें, बल्कि ये तवज्जो रखें, इस चीज को आप मलूज़े खातर रखें, इस चीज पे ज्यादा तवज्जो दें कि आप जो अगले बंदे की जो जरूरत है वो जरूरत क्या है, उसकी जरूरत पे आप तवज्जो दें, उसकी नीड पे आप तवज्जो दें। ठीक है, फिर देखिएगा, मैं यहां पे छोटी सी अपनी शेयरिंग करता हूं नीड के ऊपर। मेरे एक जानने वाले दोस्त हैं, मैंने उनको एक चिटोसान की प्रोडक्ट के बारे में बताया, वो चिटोसान उन्होंने यूज की। अब देखिए, उनकी जरूरत चिटोसान थी, तो मैंने चिटोसान के बारे में उनको बताया। अगर मैं कहता कि ये बाकी प्रोडक्ट कैल्शियम भी ले लें, स्पारुलिना भी ले लें, सारी चीजें एक ही वक्त में ले लें, तो मे बी वो उनके सामने, मतलब मेरा जो एटीट्यूड था वो ग्रेडी एटीट्यूड शो होता। यकीन जाने, एक चिटोसान की जब बोतल उन्होंने ली और वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हुई है, हमारे चिटोसान की प्रोडक्ट से उनके क्रिएटिनिन का मसला हल हो गया, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वजह से मेरा यूके में बिजनेस चल रहा है। एक चिटोसान की बोतल जो है इस वक्त जो है लाखों, मेरा कम अज कम जो है लाखों का बिजनेस, यानी कि इस वक्त तक कम अज कम यूके में 15-16 लाख रुपए का बिजनेस हो चुका है वहां पे। तो यहां पे ये चीज जो है ना, आपने बहुत इसको मलूज़े खातर रखना है कि आपने अगले बंदे की जरूरत को देखना है, सिर्फ ये नहीं देखना कि मैं क्या उसको देना चाहता हूं, मैं उसको कौन सी जो है, मतलब आपने अपना ग्रीड जो है इसमें नहीं देखनी। ये 3 असूल थे जी। आज की इस प्रेजेंटेशन में हम बात कर रहे थे कि 3 असूल जो हैं वो आपने लेके आगे चलने हैं, यानी कि आपने क्वांटिटी को फोकस नहीं करना, आपने क्वालिटी को फोकस नहीं करना, आपने क्वांटिटी को फोकस करना है। क्वांटिटी में से क्वालिटी आ जाएगी। फिर अपने रवैये को आपने पॉजिटिव करना है और अगले बंदे को गिविंग एटीट्यूड के साथ देना है, यानी कि आप उसको गिविंग एटीट्यूड, यानी कि आप उसको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ना कि उसके ले रहे हैं। उसकी कामयाबी के बारे में सोचना है, उसकी सक्सेस के बारे में सोचना है, और आपने अपनी जो मतलब उसकी कामयाबी के लिए आपने कुर्बानी देनी है, वक्त की कुर्बानी देनी है, उसको सिखाने की कुर्बानी देनी है, उसको टीच एंड ट्रेन करने की कुर्बानी देनी है, उसको साथ लेके चलना है। और इसके बाद इंपॉर्टेंट जो है कि आपने उसकी जरूरत पे बात करनी है, ना कि आप ये देखें कि आप उसको चीज जो है क्या सेल करने जा रहे हैं। अब यहां पे आगे हम चलते हैं, ये प्रिंसिपल के बाद दूसरे नंबर पे लोकेशन। लोकेशन का मतलब ये है कि आपने प्रेजेंटेशन उसको देनी कहां पे है, किस जगह आप उसको प्रेजेंटेशन देंगे। आपका वेन्यू जो है वो पहले से सेट होना चाहिए। अगर आपका वेन्यू पहले से सेट नहीं है तो आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो कंफ्यूज प्रेजेंटेशन होगी और अगला आपका प्रोस्पेक्ट भी कंफ्यूज होगा। तो वेन्यू पहले से सिलेक्ट कर लें। लोकेशन आपकी कौन सी हो सकती है जी? कॉन्फ्रेंस हॉल हो सकता है। कॉन्फ्रेंस हॉल का मतलब ये है जो आपकी बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशन होती हैं,
जैसे आप हेल्थ सेमिनार करते हैं, यानी कि आप हमारे टाइम्स की हेल्थ सेमिनार होते हैं, हमारे क्रोनिंग इवेंट्स होते हैं, उसके अंदर प्रेजेंटेशंस होती हैं, ठीक है, बीबीएस होती है उसमें प्रेजेंटेशंस होती हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल में आप उसको बुला सकते हैं, या और शॉप पे आप बुला सकते हैं। शॉप का मतलब है जो आपकी फ्रेंचाइज है, आप फ्रेंचाइज पे बुला सकते हैं उसको, फ्रेंचाइज पे आप उसको प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो आपके पास प्रेजेंटेशन की जगह है वो आपका अपना घर है, आप होम मीटिंग कर सकते हैं, होम पार्टी हम इसको कहते हैं। होम पार्टीज के जरिए आप जो है उसको मतलब प्रेजेंटेशन जो है डिलीवर कर सकते हैं। ये लोकेशन हो सकती है। होम पार्टी के अलावा योर ऑडियंस होम, मतलब आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसके घर में भी आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, उसके घर में भी आप जाके प्रेजेंटेशन दे सकते हैं जो उसका घर है। अब ये तो लोकेशन हो गई। लोकेशन मैंने बता दी, 4 लोकेशन है आपके पास। कॉन्फ्रेंस हॉल में दे सकते हैं, फ्रेंचाइज में दे सकते हैं, अपने घर में होम मीटिंग कर सकते हैं, जो आपका प्रोस्पेक्ट है उसके घर में आप जाके प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ये 4 आपके पास लोकेशन के लिए मैंने बात कर दी, सही है। और आप मीटिंग जो है आगे टाइप क्या होंगी, अब ये मीटिंग होगी, मीटिंग भी आप कर सकते हैं और इसमें आप प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा आगे इसमें मीटिंग, ये भी घर में मीटिंग हो जाएगी। आगे जो आप अपने ऑडियंस के घर जाएंगे, यानी कि अपने प्रोस्पेक्ट के घर जाएंगे, तो वहां पे आप 1 to 1 बात करेंगे। मतलब बेहतर यह है कि आप उसके घर में ज्यादा लोगों को इकट्ठा ना करें। बेहतर यह है कि ड्राइंग रूम के अंदर आपका प्रोस्पेक्ट हो और आप खुद हो, ठीक है, आप 1 to 1 कर लें। अगर ज्यादा आप और अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आप अपनी अपलाइन की मदद ले सकते हैं। इस पे आगे चल के वैसे गुफ्तगू होगी। अब आपका काम क्या है, यानी कि जो आपका प्रेजेंटर हो वो एक्सपर्ट होना चाहिए, वो ट्रेन होना चाहिए, ठीक है। और आपका जो जिससे आपने सीखा वो आपका प्रेजेंटर जो है, जो जिसने प्रेजेंटेशन देनी है वो एक्सपर्ट होना चाहिए, ठीक है। उसको प्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से आती है, वो सही तरीके से प्रेजेंटेशन को प्रोफेशनली डिलीवर कर सके। और नोट क्या करना है जी, आपने सबसे पहले आपने खुद लर्न फास्ट, आपने खुद सीखना है। ट्राई टू प्रेजेंट द प्लान बाय योर सेल्फ, और ये हमेशा कोशिश करनी है कि आपने प्रेजेंटेशन खुद तैयार करनी है ताकि आप खुद प्रेजेंटेशन कर सकें, आप इंडिपेंडेंट हो जाएं और आप जो है दूसरों के मुताज ना हो। और इसके साथ साथ जो है प्लीज रेफर टू इफेक्टिव शेयरिंग स्पीच, और जो आपकी स्पीच होनी चाहिए, आपका बिजनेस प्लान कम्युनिकेशन होनी चाहिए, वो इफेक्टिव होनी चाहिए, मौसर होनी चाहिए। तो ये लोकेशन के बारे में बात हो गई। इसके बाद अब प्रोसेस पे हम बात करते हैं कि आपका किस तरीके के साथ आपकी प्रेजेंटेशन आगे चलेगी। आप किसी को ओपीपी देते हैं वो किस तरीके से चलेगी। स्टार्ट दी प्रेजेंटेशन विद, जब आप प्रेजेंटेशन शुरू करेंगे तो स्टार्ट योर ओन बिजनेस आइडिया, ठीक है। आप जब शुरू करेंगे प्रेजेंटेशन को तो आपने वहां पे इस जो बिजनेस का आइडिया है वो खुद आपने पेश करना है। पहले यानी कि अपनी शेयरिंग करेंगे, और इसके बाद आप थोड़ी अपनी शेयरिंग करने के बाद जैसे आपने इस बिजनेस के अंदर कामयाबी हासिल की वो कर लेंगे। और बी पे दूसरे नंबर पे आप करेंगे 8 टाइप्स ऑफ एडवांटेज ऑफ टाइम्स बिजनेस। आपने टाइम्स के 8 जो है एडवांटेज बताने हैं। आपने 8 एडवांटेज बताने हैं। 8 एडवांटेज कौन से हैं ये आप जो है मैं यहाँ पे इसका जिक्र कर देता हूँ। 8 एडवांटेज में यानी कि 8 कौन से ऐसे फायदे हैं जो टाइम बिजनेस को ज्वाइन करके हासिल किए जा सकते हैं। ये तमाम दोस्त जो है वो सुन भी ले। वो 8 एडवांटेज जो है, सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है जी कि आप इस सिस्टम में जब आते हैं तो आपको एडिशनल इनकम का आगाज हो जाता है। यानी कि आप जो है आप इस सिस्टम के अंदर जब आते हैं तो यहां पे आपको सबसे पहले यानी कि आप कोई काम कर रहे हैं ऑलरेडी, आप किसी बिजनेस का हिस्सा हैं, आप किसी जॉब का हिस्सा हैं, तो यहां पे आपको सबसे पहले एडिशनल इनकम का आगाज हो जाता है, इजाफी आमदन मिलती है। और दूसरे नंबर पे पेड वेकेशंस, यहां पे आप जब टूर्स पे जाते हैं, छुट्टियों पे जाते हैं या इंटरनेशनल टूर पे जाते हैं तो उस पे जितना भी खर्चात होते हैं वो कंपनी करती है। पेड वेकेशंस आपको दी जाती हैं। और इसके साथ साथ ये जो सिस्टम है ये आपको टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम देगा। ये चीजें, ये 8 एडवांटेज आपको बता रहा हूं। इसके बाद इस प्लेटफॉर्म से सॉल्व हेल्थ इशू इन द फैमिली विद प्रोडक्ट्स, यहां पे आप अपनी फैमिली के और अपने हेल्थ के तमाम मसाइल को हल कर सकते हैं। और इसके बाद ऑफर बिजनेस अपॉर्चुनिटी टू बिलव वन,
ये जो अपॉर्चुनिटी है आप उन लोगों को भी दे सकते हैं जो आपके प्यारे हैं, यानी कि आपके दोस्त हैं, आपके जानने वाले लोग हैं। और इसके बाद डेवलप पर्सनैलिटी थ्रू ट्रेनिंग। आप इस सिस्टम के थ्रू अपनी पर्सनैलिटी को बहुत इंप्रूव करेंगे, आपकी शख्सियत साजी हो जाएगी, आपको जो है आपको उठना बैठना गुफ्तगू करना सिखाया जाएगा। और ये सिस्टम 4 चीज़ों में आपको एम्पावर करेगा, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली और इमोशनली। और इसके बाद आप इस कंपनी के अंदर अपने बिजनेस के ओनर होंगे, ना कि आप इस बिजनेस के अंदर जो है एम्प्लॉय होंगे। और बिकम योर ओन बॉस, आप अपने बॉस बनेंगे। ये तकरीबन 8 एडवांटेज बनते हैं। ये आपने ये अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान ये शेयर करने हैं। और तीसरे नंबर पे जो चीज़ है वो है कि आपने अपने जो क्वेश्चंस हैं, वो जो आपके प्रोस्पेक्ट क्वेश्चंस करेंगे, सवालात करेंगे, तो वो सवालात आपके जो सीनियर है, जो होस्ट है, वो सवालात के जवाब देगा। तो ये 3 चीज़ें थी बिजनेस जब आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। अब क्या करना है, एंड दी प्रेजेंटेशन विद, जब आप प्रेजेंटेशन खत्म करेंगे, थैंक्स दी प्रेजेंटर टाइम, आपने प्रेजेंटर का शुक्रिया अदा करना है कि उसने टाइम दिया आपको। और इसके बाद एम्फेसाइज ऑन दी सपोर्ट, और उसकी जो उस पे मतलब वो आप उसे ये बात करेंगे कि वो आपकी सपोर्ट करता रहे। द बिजनेस मॉडल इज रियलिस्टिक एंड टेंजिबल। जो हमारा बिजनेस मॉडल है ये हकीकत पे मबनी है और ये टेंजिबल है, यानी कि ये एक ऐसी ठोस चीज़ है कि जिसको आप सीख के समझ के आगे बढ़ सकते हैं। और एम्फेसाइज ऑन द इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे आपने अपने प्रोस्पेक्ट ये बात करनी है, उसे ये कहना है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई हैं, इन इन्फॉर्मेशन को अभी आपने मतलब अपने तक रखना है, ऐसे नहीं है कि आगे देना शुरू कर देना है। उसकी वजह यह है कि अभी आपके प्रोस्पेक्ट ने सारी मालूमात को समझा नहीं है, वो मुकम्मल तौर पे इस बिजनेस को अंडरस्टैंड नहीं किया उसने। अभी जस्ट प्रेजेंटेशन लेनी है, उसने प्रेजेंटेशन ली है, लर्निंग नहीं की, उसने सीखा नहीं है। तो उसको ये बात बतानी है कि अभी आपने क्या करना है जी, अपनी प्रेजेंटेशन जो आपने ली है इसकी इंफॉर्मेशन को अभी आपने अपने पास रखना है। दी न्यू ज्वाइनर आर सो एक्साइटेड। जब नया हमारे बिजनेस के अंदर कोई भी शख्स आता है तो वो बहुत एक्साइटेड होता है, वो बहुत मोटिवेट होता है। जब उसको मोटिवेशन मिलती है तो वो अपनी जो अधूरी इंफॉर्मेशन या कम इंफॉर्मेशन लेके वो दूसरों के साथ जाके शेयर कर देता है। और दूसरे लोग जो है उसको आगे से फिर या खुद मजाक उड़ाते हैं या उसको आगे से उसकी बात को नहीं सुनते या रिजेक्शन कर देते हैं। तो वो प्रोस्पेक्ट हमारा जो होता है वो घबरा जाता है, परेशान हो जाता है। तो आपने ये बात लाजमी समझानी है कि आपने अभी मालूमात को आगे मतलब नहीं फैलाना। अभी आपने अपने आप को, वी नीड टू काम डाउन, हमें जरूरत है कि हम न्यू ज्वाइनर को काम डाउन करें एंड मेक देम हैव डीपर इंफॉर्मेशन। और उसे कहें कि अभी आप इस बिजनेस को थारोली समझें, अंडरस्टैंड करें। अंडरस्टैंड करने के बाद जो है आप इस बिजनेस को आगे शेयर करें। अगर आप किसी के साथ शेयर करते भी हैं तो कोई सवालात आ जाते हैं, कोई क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उन क्वेश्चन का जवाब नहीं देना, अपने सीनियर के साथ डिस्कस कर लेना है। अब यहाँ पे कौन से ऐसे की नोट हैं जो हमारे हेल्प करेंगे, जैसे की नोट फॉर कम्युनिकेशन विद 7 टाइप्स ऑफ पीपल। 7 जो लोग हैं, 7 किस्म के जो लोग हैं, उनके साथ कौन कौन से हमने जो है कम्युनिकेशन किस तरीके से करनी है। जैसे सबसे पहले नंबर 1 पे आप देखें यंग पीपल, जो नौजवान लोग हैं, ये कम्युनिकेशन फोकस। नौजवान जो लोग होते हैं, ए रिलेशनशिप बी लर्न एंड ग्रो। जो नौजवान लोग होते हैं इन ये रिलेशन बना रहे होते हैं, ताल्लुकात बनाते हैं, ठीक है। इनके साथ आपने ताल्लुकात को बनाना है, ठीक है। और ये लर्निंग के हवाले से और ग्रो करने के हवाले से इनका फोकस होता है, ठीक है। तो नौजवानों को आपने इस चीज पे फोकस करना है कि आप इस सिस्टम के अंदर आके अपने रिलेशन भी बढ़ा सकते हैं और लर्न भी कर सकते हैं और अपने आप को ग्रो भी कर सकते हैं, तरक्की की तरफ जा सकते हैं। और दूसरे नंबर पे हाउस वाइफ, जो हाउस वाइफ को आपने कम्युनिकेट करना है तो उसको आप ये कह सकते हैं हाउस वाइफ को कि आप ना पैसे के अंदर इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, यानी कि आपका डिपेंड नहीं रहेगा अपने हस्बैंड के ऊपर, यानी कि आपकी ऐसी इनकम शुरू हो जाएगी जिसके जरिए आप इंडिपेंडेंट हो सकती हैं। अब यहां पे सेल्फ ग्रोन, यानी कि यहां पे आपकी शख्सियत साजी भी हो जाएगी। अब उस तरीके से आप हाउस वाइफ के साथ इस तरीके से आप गुफ्तगू कर सकते हैं। आगे कंपनी एम्प्लॉय, किसी भी कंपनी के अंदर कोई शख्स जो है मुलाजिम है तो उसके अंदर एक डर होता है, फियर ऑफ पॉवर्टी, यानी कि गुर्बत का खौफ होता है, वो उसके हालात ठीक नहीं होते।
आप देख लें जो भी एम्प्लॉय होते हैं मैक्सिमम उनको आपने सुना होगा कि वो रोते हुए आप रोते हुए उनको देखते हैं, वो हर वक्त परेशान ही रहते हैं, तनख्वाह खत्म हो गई है, महंगाई हो गई है, गुर्बत बढ़ रही है, ठीक है। तो उनको आप ये बात कह सकते हैं कि आप मतलब आप हमारे इस इदारे के अंदर आके पार्ट टाइम काम करके, यानी कि आप अपनी नौकरी भी करते रहेंगे और पार्ट टाइम काम करके आप एक बहुत अच्छी आमदन हासिल करके आप गुर्बत से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। और इस तरीके से जो कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं मुख्तलिफ कंपनियों के, उनके साथ एक चैलेंज होता है कि वहां पे वो उनकी सेल्फ ग्रोथ नहीं होती, वो शख्सियत साजी जो है उनकी नहीं हो रही होती। तो यहाँ पे उनके लिए ये भी बहुत अच्छा मतलब इनके लिए प्लेटफॉर्म है कि उनकी सेल्फ ग्रोथ का जो चैलेंज है वो भी यहाँ पे उसका सोल्यूशन हो जाता है, वो अपनी सेल्फ ग्रोथ भी कर सकते हैं। नंबर 4 जो है ये वो लोग होते हैं जो कारोबारी लोग होते हैं, एंटरप्रेन्योर, जो बड़े कारोबारी लोग होते हैं। ये जो बड़े कारोबारी लोग होते हैं इनका जो मसला ये होता है कि इनकी सेहत का, ये अपनी सेहत को टाइम नहीं दे सकते, ठीक है, बैकअप इनका कोई प्लान नहीं होता इन्वेस्टमेंट के हवाले से। तो यहाँ पे इनके लिए ये बहुत अच्छा है कि आप उनको ये मोटिवेट कर सकते हैं कि आप इस सिस्टम के अंदर मतलब आके अपनी हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं, अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं। और बैकअप आपका जो प्लान है यहाँ पे आप अगर यहाँ पे पार्ट टाइम काम करके आप अपना एक बैकअप तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से ये आपके एंटरप्रेन्योर हो गए और जो बड़े कारोबारी लोग हैं उनसे आप गुफ्तगू कर सकते हैं। इसके बाद जो पॉलिटिशियन होते हैं, जो सियासतदान होते हैं, सियासतदानों के साथ भी ये मसला होता है कि वो उनकी सेहत जो है, सेहत का प्रॉब्लम होता है, तो उन पे आप हेल्थ पे बात कर लेंगे। जितने भी पॉलिटिशियन हैं आप सेहत पे उनको बात करें। बहुत सारे ऐसे हमारे सियासतदान हैं जो हमारी प्रोडक्ट के यूजर हैं, हमारी प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप जो है पॉलिटिशियन को जो है उनसे मतलब जो है हेल्थ पे बात करके और एस्टेब्लिश सोशलाइजेशन, और उनको ये भी बात कह सकते हैं कि आप हमारे सिस्टम के अंदर आके अपने मजीद जो है ताल्लुकात को बढ़ा सकते हैं, आप सोशल हो सकते हैं। यहाँ पे आपको आगे बहुत सारी लोगों का एक कम्युनिटी मिल सकती है। और नंबर 6 जो है रिलीजन, आपके मजहबी लोग आ गए। जो मजहबी लोग होते हैं, मजहबी जो लोग होते हैं उनके अंदर एक चीज होती है कि वो लोगों की केयर करते हैं, दूसरों की केयर करते हैं, ठीक है, वो दूसरों की मतलब दूसरों के बारे में ज्यादा फिक्रमंद होते हैं। आप देख लें जो भी मजहबी लोग होते हैं वो दूसरों को बता रहे होते हैं यार आपने मजहबी एक्टिविटी ऐसे करनी है, ठीक है। जैसे अभी मुख्तलिफ आपने देखा कि इस सिचुएशन के अंदर तमाम मजहबी उलमा जो हैं वो टीवी पे आ रहे हैं और मुख्तलिफ जो है मैसेज दे रहे हैं। तो इनके अंदर केयर की जो कंडीशन मतलब जो एक फितरत होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो इनको आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे आप आके लोगों की केयर भी कर सकते हैं, लोगों को अपना मैसेज भी पहुंचा सकते हैं, और हमारे सिस्टम के अंदर आके आप अच्छे तरीके से लोगों को सही तरीके से केयर करके उनको अपना मतलब इस सिस्टम में रह के प्रॉपर तरीके से उनकी केयर कर सकते हैं। और इसके बाद बीइंग हेल्दी, और जो है आप देखें जितने भी मजहबी लोग हैं सेहत के हवाले से भी आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि यहाँ पे सिस्टम के अंदर आके आप अपनी हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं आप देख लें मजहबी, मोटापे का प्रॉब्लम है, ठीक है, उनके इश्यूज हैं बहुत सारे, तो आप हेल्थ के हवाले से भी यहाँ पे बात कर सकते हैं। और 7वें नंबर पे पीपल रिटायर्ड फ्रॉम जॉब, वो लोग जो रिटायर्ड हो चुके हैं मुख्तलिफ जॉब से, आप उनको भी अपना जो है इस सिस्टम के अंदर उनसे प्रोस्पेक्ट बना सकते हैं और उनको कम्युनिकेशन कर सकते हैं, हेल्थ के हवाले से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, और अपनी जिंदगी को मजीद वो बेहतर करने के हवाले से माशी तौर पर उनके इस हवाले से कर सकते हैं। और अपनी फैमिली की जो लाइबिलिटीज हैं उसके हवाले से वो उनको यह कर सकते हैं कि आप चंद सालों में अपनी फैमिली की लाइबिलिटी से आज़ाद हो सकते हैं, और यहाँ पे आप दूसरों की हेल्प भी कर सकते हैं। इस तरीके से ये 7 किस्म के लोग हैं जिनको आप आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं और आगे लेके चल सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं जी। 6 स्टेप्स कौन से हैं जी? सेल्फ इंट्रोडक्शन, सबसे पहले आपने प्रेजेंटेशन में अपना इंट्रोडक्शन करवाना है जी, तारफ करवाना है। फिर योर ड्रीम अंडर इकोनॉमिक प्रेशर, फिर आपने ये बात करनी है कि जब आपके हालात खराब थे तो आप उस कंडीशंस के अंदर आप के जो ड्रीम्स हैं उनको आप कैसे पूरा करेंगे, आपने पूरा किया। चेंज फ्रॉम प्रोडक्ट यूजर टू एंटरप्रेन्योर, फिर आपने एक और जो है काम करना है कि आपके जो प्रोडक्ट यूजर हैं उनको आपने कन्वर्ट करना है बिजनेस के अंदर। ये प्रेजेंटेशन का मकसद है कि वो आपके बिजनेस में आके ज्वाइन हो जाए आपके साथ। फिर आगे 8 टाइप ऑफ एडवांटेज ऑफ टाइम, ये मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं
कि आपने जो 8 कंपनी, हमारी कंपनी के ज्वाइन करने के 8 जो फायदे हैं वो लाजमी आपको पता होने चाहिए। फिर इसके साथ साथ अगला जो पॉइंट है, जो आई थिंक ये 5वां पॉइंट है जी, प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन। आप सब लोगों को प्रोडक्ट के डेमो आने चाहिए। आपको प्रोडक्ट के डेमो आने चाहिए, डेमोस्ट्रेशन। आपको चिटोसान का डेमो आना चाहिए, ओजोन का डेमो आना चाहिए, सेल का डेमो आना चाहिए। ये भी हमने प्रेजेंटेशन के दौरान करना है। 1 पीस ऑफ पेपर शोइंग बिजनेस प्लान, आपने एक पीस के ऊपर उसको बिजनेस प्लान भी समझाना है प्रेजेंटेशन के दौरान। जब आप कर चुके हैं उसको प्रेजेंटेशन भी समझाए। इसके बाद 6 क्वेश्चंस के बाद आगे हम चलते हैं जी। 6 आपके 6 सवाल हो सकते हैं। दी प्लान इज टू लॉन्ग, अगर आपको कोई बंदा सवाल करता है ये प्लान बहुत लंबा है, यानी कि बहुत टाइम लग जाएगा कामयाबी के लिए, तो इसका जवाब ये है कि हमारा जो प्लान है ये बहुत छोटा है। देखिए 3 से 5 साल में बंदा यहाँ सक्सेसफुल हो जाता है। तो इस पे आपने उसको समझाना है। ये पहला सवाल उसको हो सकता है कि यहाँ पे बहुत टाइम लगेगा, कैन आई मेक इट शॉर्टर, तो वो ये आगे सवाल करेगा क्या मैं इसको छोटे मतलब कम वक्त के अंदर मैं यहाँ पे इसके आगे बढ़ सकता हूँ। इसके बाद हाउ कैन आई लर्न इट गुड इन शॉर्ट टाइम, तो वो उस मतलब ये भी सवाल हो सकता है कि वो आपको कह सकता है कि मैं इसको शॉर्ट टाइम में कैसे सीख सकता हूं और ये मेरे लिए कैसे अच्छा होगा, यानी कि इसको कम वक्त में आप कैसे सीख सकते हैं। ये भी उसका सवाल हो सकता है आपके प्रोस्पेक्ट का। इसके बाद जो है शुड आई डू दी सेम प्लान प्रेजेंटेशन एवरी टाइम, क्या कहता है वो कहता है कि ये प्रेजेंटेशन मैं जो है क्या हर वक्त भी लेना चाहूं तो ये मैं इसको कर सकता हूं, मैं खुद भी कर सकता हूं, ये सवाल उसका हो सकता है। तो बिल्कुल ये इसको सी की प्रेजेंटेशन को वो कर सकता है। हाउ लॉन्ग शुड 1 प्रेजेंटेशन लास्ट, तो वो इसके साथ साथ जो है वो ये कहेगा कि जो प्रेजेंटेशन जो पिछली जो जितनी लंबी हुई थी, मतलब इतनी जो लास्ट प्रेजेंटेशन हमने की थी वो भी इतनी लंबी होनी चाहिए, इस मतलब इतना इसका टाइम लगना चाहिए। व्हेन शुड आई नॉट प्रेजेंट द प्लान, कहता है कि जब मैं ये प्रेजेंटेशन प्लान प्रेजेंट नहीं कर सकूंगा तो क्या होगा, तो इसका जवाब यह है कि आपका सीनियर आपकी मदद करेगा। हाउ अबाउट अ न्यू ऑडियंस हु हैज द इंटरेस्ट एंड वुड लाइक टू ज्वाइन, कहता है कि अगर एक बंदा जो है नया वो इंटरेस्ट लेता है इस सिस्टम को ज्वाइन करने का, इस सिस्टम का ऐसा बनता है, तो वो कैसे ज्वाइन हो सकता है, तो इसके बारे में आप उसको सारी डिटेल बताएंगे वो कैसे ज्वाइन हो सकता है। इसके बाद यहां पे इस सवाल का जवाब जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने यहां पे क्या करना है जी, डू नॉट फॉरगेट टू यूज अदर पावर, यानी कि ये एक और ताकत है, इसको कभी आपने भूलना नहीं है और लाजमी इस्तेमाल करना है। ये कौन सी ताकत है जी, ABC रूल। ABC रूल का मतलब है ए से बनता है एडवाइजर, एडवाइजर आपका अपलाइन है, आपका सीनियर है, और बी से बनता है ब्रिज, ब्रिज का मतलब है जो आप हैं, और सी से बनता है आपका कस्टमर या क्लाइंट जो आपका प्रोस्पेक्ट है। तो आप क्या करेंगे, अपने प्रोस्पेक्ट को अपने सीनियर से मिलाएंगे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं यहां पे आपका क्लाइंट, यहां पे आप बैठे हैं, ये देखें अभी आप ब्रिज हैं, और यहां पे आपका क्लाइंट है और यहां पे आपका एडवाइजर है, ठीक है। तो आपने अपने क्लाइंट को अपने सीनियर से मिलाना है और इस तरतीब के साथ आपने बैठना है। ये जो तरतीब आप देख रहे हैं, यानी कि आपका सीनियर आपके सामने हो और आपके क्लाइंट के सामने भी हो, तो इस तरीके से आपका सीनियर जो है वो प्रॉपर तरीके से आपके कस्टमर को जो है वो समझाएगा और गाइड करेगा। अब यहां पे मैजिकल कम्युनिकेशन जो है कि जो आपका यहां पे मैजिकल कम्युनिकेशन है वो बहुत शानदार है। मैजिकल कम्युनिकेशन ओपनिंग क्या, एज टाइम्स मेंबर, जैसे कि आप टाइम्स मेंबर हैं, वी आर ऑल कमिंग फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड, टाइम्स के जितने भी लोग हैं जहां आप जहां मेंबर बनते हैं ये मुख्तलिफ जो है फील्ड से आते हैं। जैसे मैं एक इदारे में जॉब करता था, वहां से आया, मेरे सीनियर हाफिज नजीर साहब इलेक्ट्रीशियन थे, वो इलेक्ट्रीशियन के शोबे से आए, राना तारिक जवेद साहब जो वो फौजी फाउंडेशन में अकाउंटेंट थे वहाँ उस जॉब से आए। इसी के साथ साथ और बहुत सारे आप देख रहे हैं वो लोग जो इस सिस्टम के अंदर आप अपने आप को देख लें तो मुख्तलिफ शोबों से लोग आते हैं। एंड वी हैव डिफरेंट मोटिवेशन टू ज्वाइन द कंपनी, और हमारे यहाँ मुख्तलिफ किस्म की मोटिवेशन होती है तब में हम कंपनी को ज्वाइन करते हैं। किसी की मोटिवेशन होती है गाड़ी लेना, किसी की मोटिवेशन होता है घर बनाना, किसी की मोटिवेशन होता है पैसे की आज़ादी लेना, किसी की मोटिवेशन होती है टूर करना, किसी की मोटिवेशन होती है रेस्पेक्ट और इज्जत लेना, किसी की मोटिवेशन होती है हेल्थ सेहत लेना, ठीक है, वो सेहत ले सके। तो मुख्तलिफ मोटिवेशन होती है। सम ऑफ अस वुड लाइक टू इंक्रीज द इनकम, कुछ लोग आते हैं पैसा के लिए। सम ऑफ अस वुड लाइक टू बिल्ड अप द
कॉन्फिडेंस, कुछ कॉन्फिडेंस के लिए आते हैं। सम ऑफ अस वुड लाइक टू गेट द रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड, कुछ लोग अपनी पहचान के लिए आते हैं और कुछ लोग रिवार्ड हासिल करने के लिए आते हैं। सम ऑफ अस वुड लाइक टू मेक मोर फ्रेंड्स, कुछ ऐसे आते हैं कि जो दोस्त हैं कि हमारे बहुत ज्यादा दोस्त बन जाएं। इट इज नॉट क्वाइट इजी, ये इतना आसान नहीं है। ये कैसे होगा? टाइम्स इज प्रोवाइडिंग अनलिमिटेड बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ये आम जिंदगी में आसान नहीं होता, लेकिन टाइम्स आपको कैसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है जो अनलिमिटेड है, जिसकी कोई हदें नहीं है। आई एम ज्वाइनिंग टाइम बिकॉज, अब मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी टाइम्स को इसी वजह से ज्वाइन किया था कि मैं पैसा हासिल कर सकूं, मेरी फैमिली को सेहत मिल जाए, मैं अपना घर बना सकूं, मैं इस प्लेटफॉर्म से कामयाबी हासिल कर सकूं, मुझे गाड़ी का अवार्ड मिले। अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने इस सिस्टम में जब ज्वाइन किया था, जो मुझे बताया गया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम की तमाम मैं इस कंपनी से चीज़ें हासिल कर चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 घर बना चुका हूँ, 2 गाड़ियाँ ले चुका हूँ, इंटरनेशनल टूर्स कर चुका हूँ। तो इस प्लेटफॉर्म से मैंने बहुत कुछ हासिल किया है। तो सेम लाइक जैसे मैं हासिल कर चुका हूँ, इस तरीके से ये तमाम की तमाम चीज़ें आप भी इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म से हासिल करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं जी, एक स्टेप आगे, कम्युनिकेशन पे बात हो रही है। तो यहाँ पे आपने, जैसे मैं अभी आपको मैंने स्टोरी बताई अपनी, तो इस तरीके से आपने भी अपनी स्टोरी तैयार करनी है जो हकीकत पर मबनी हो, और हकीकत पर मबनी आपकी स्टोरी हो। आपने इस प्लेटफॉर्म से जो हासिल किया वो आगे प्रेजेंट करना है। इस तरीके से आपने यहाँ पे जब इस सिस्टम को आपने ज्वाइन किया था तो आपको कौन कौन सी मुश्किलात आई उनका भी थोड़ा सा आपने जिक्र, इस कंपनी को ज्वाइन करने से पहले आपने कौन कौन सी मुश्किलात, जैसे मेरे वालिद साहब फौत हो चुके थे, मेरी हालात बहुत ख़राब थे, ठीक है, गुर्बत थी, ठीक है, पुराना घर था, बारिश होती छटकता था, तो ये सारी मुश्किलात थी टाइम्स आने से पहले। तो टाइम्स को ज्वाइन करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम की तमाम मुश्किलात मेरी हल हो गई और मैं एक अच्छी लाइफ इस वक्त गुजार रहा हूँ। तो इसी के साथ साथ आपने यहाँ पे मतलब इससे आपने अपनी शेयरिंग कर दी, और इसके साथ साथ नेक्स्ट हम आगे मैजिकल कम्युनिकेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। टाइम्स इज लुकिंग एक्सीलेंट पीपल टू पार्ट विद। हमारी इस कंपनी को वो लोग चाहिए जो अपनी जिंदगी के अंदर कामयाब होना चाहते हैं, यानी कि एक्सीलेंट लोग। अच्छा, एक्सीलेंट का मतलब वो होता है कि जो अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं उसको एक्सीलेंट कहते हैं, शानदार। टाइम्स इज गोइंग टू हेल्प देम टू रियलाइज देयर ड्रीम। टाइम्स आपकी मदद करेगी आपके ख्वाबों को अचीव करने में। देखिए, रियलाइज का मतलब होता है एहसास दिलाना। इसकी मैं मिसाल ऐसे देता हूं कि देखें, आप बारिश हो रही है तो बारिश में आप मोटरसाइकिल पे सफर कर रहे हैं, तो आपके बारिश में कपड़े गीले हो रहे हैं, आप खुद गीले हो रहे हैं, आप बड़ा मुश्किल से सफर कर रहे हैं। तो उस वक्त जब बंदे को ख्याल होता है कि काश मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, तो उस सिचुएशन ने आपको रियलाइज करवाया कि आपके ड्रीम, आपके पास गाड़ी होनी चाहिए। तो सेम लाइक टाइम्स प्लेटफॉर्म आपको रियलाइज करवाएगा कि आप गुर्बत के लिए नहीं पैदा हुई है, आप कामयाबी के लिए पैदा हुई हैं। आप किराए के घर में रहने के लिए पैदा नहीं हुई है, आप अपने जाती घर में रहने के लिए पैदा हुई हैं। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हमेशा सफर करने के लिए पैदा नहीं हुई है, आप अपनी गाड़ी को एंजॉय करने के लिए पैदा हुई हैं। ये टाइम्स आपको रियलाइज कराएगी, और ये टाइम्स ने मुझे भी रियलाइज कराया कि मैं किसी और का मुलाजिम ना लगूं, बल्कि मैं क्या करूं, मैं खुद अपना बॉस बनूं, मैं अपनी सेल्फ डिटर्मिनेशन करूं, मैं अपनी जिंदगी का खुद तयन करूं। तो इस तरीके से हमारा इदारा आपको ये रियलाइज कराएगा कि आप अपने ख्वाबों तक कैसे पहुंच सकते हैं। यू मे लर्न फ्रॉम मी, आप मुझसे भी सीख सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी अपनी कहानी बता दी। आई विल प्रोवाइड यू द डिटेल फॉर यू टू लर्न, मैं आपको डिटेल भी, यानी कि जो प्रेजेंटर है, जो आपका अपलाइन है, वो डिटेल आपको देगा। यू मे आल्सो शेयर दिस गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी टू अदर, ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आप दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। यू विल बी ए फैंटास्टिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर देम, तो ये इस तरीके से ये बहुत शानदार एक अपॉर्चुनिटी दूसरों के लिए भी होगी। आई एम बीइंग थैंकफुल टू यू, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। ये आप अपने प्रोस्पेक्ट से कह रहे हैं कि मतलब आप उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आइए आगे, बिजनेस प्रेजेंटेशन, फॉलो अप एक्टिविटीज। अब आपने क्या करना है जी, फॉलो अप एक्टिविटीज, चूंकि फॉलो अप की ट्रेनिंग आगे आ रही है तो उसमें मैं डिटेल से बात करूंगा, लेकिन मुख्तसर से यहां बताता चलूं। एवरी टाइम यू फिनिश बिजनेस प्रेजेंटेशन, जब भी आप अपनी प्रेजेंटेशन को खत्म करें, प्लीज राइट देयर नेम इन दी शीट। जो आपके लोग वहां पे आए हुए हैं उनके नाम लिख लें एक शीट के अंदर। यू आर गोइंग टू, अपनी डायरी पे लिख लें, यू आर गोइंग टू प्रेजेंट 100 पीपल ऑन द बिजनेस प्लान एवरी 1 मंथ। कम अज कम एक महीने में 100 बंदों को आप प्रेजेंटेशन लाजमी दिलवाएं या दें। यू मे गो ऑन बिकमिंग सीनियर सेल मैनेजर,
जब तक आप सीनियर सेल मैनेजर नहीं बन जाते तो आप इस चीज को जारी रखेंगे, यानी कि आप इस सिस्टम में जब तक सीनियर सेल मैनेजर नहीं बन जाते, यानी कि ब्राउन लाइन, तो आपने इस सिलसिले को जारी रखना है और इसको खत्म नहीं करना। और एक बंदे को कम से कम आपने एक महीने में 100 बंदे को प्रेजेंटेशन जो है वो देनी जरूरी है। जी ये था जी आज का हमारा पहला टॉपिक्स, हमने मुकम्मल किया सक्सेस एक्शन लूप बिजनेस प्रेजेंटेशन, ये हमने मुकम्मल किया। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, कंग्रेचुलेशन, यू हैव कंप्लीटेड सक्सेस एक्शन लूप बिजनेस प्रेजेंटेशन। प्लीज कंटिन्यू योर कोर्स ऑन सक्सेस एक्शन लूप फॉलो अप। अब नेक्स्ट हमारी जो ट्रेनिंग है वो फॉलो अप पे हम करेंगे जी, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन हमारी फॉलो अप है। तो थोड़ी देर के बाद दोबारा मैं ऑनलाइन हूँगा, तो अभी इसके बाद हम बात करेंगे फॉलो अप के ऊपर। तो आपके सुनने का बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। अभी हम थोड़ी देर के बाद फॉलो अप पे बात करेंगे।